नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धान की फसल में हम अधिक से अधिक पटाव कैसे करें, अर्थात कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाइयों, यदि आपको अपनी धान की फसल में अधिक पटाव लेना है तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि धान की फसल में अधिक कल्लों के लिए जितना जरूरी खाद होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको देने का सही समय होता है। यदि हम धान की फसल में खाद अर्थात यूरिया, डीएपी, पोटास के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा में सही समय पर सही पूर्ति करते हैं तो हमें धान की फसल में एक अच्छा पटाव अर्थात अधिक कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको धान की फसल में खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एवं उनको देने का सही समय की जानकारी मिल सके, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसमें हम सही स्टेज पर खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सही समय पर सही पूर्ति करते हैं तो उसमें कल्लों का फुटाव अधिक होगा, जिससे कि हमारे बालियों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम धान व अन्य सभी फसलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चैनल पर वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। तो किसान भाई, पहले तो हम जानेंगे कि धान की फसल में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस समय पर देना चाहिए और हमें इस समय को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है। तो किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत जब पड़ती है जब हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में हो जाए, क्योंकि इस समय पर धान की फसल में जिंक की कमी देखने को मिलने लगती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने का यह समय उचित इसलिए माना गया है क्योंकि जब हम धान की रोपाई करते हैं तो धान के पौधे इस समय तक जड़ों का जमाव पूर्ण रूप से कर लेते हैं और इसी समय पौधे में ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाती है, अर्थात कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब इन नए कल्लों का विकास होता है तो इन्हें अपने विकास के लिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्हें हम इस समय पर दें तो कल्लों का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये बात तो हुई कि धान की फसल में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस अवस्था में देना चाहिए तथा इस अवस्था को ध्यान में रखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस समय पर हमें कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहिए तथा उन्हें कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो किसान भाइयों, हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डोज बताने वाले हैं वह प्रति 1 एकड़ जगह के लिए है। तो किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल 22 से 25 दिन की अवस्था में हो जाए तब सबसे पहले आपको 35 से 40 किलोग्राम यूरिया लेना है तथा उसके पश्चात 5 से 6 किलोग्राम जिंक लेना है जो कि 33% वाला हो, तथा इसी के साथ में आपको 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट लेना है और इसी के साथ 5 से 6 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और साथ ही में किसान भाइयों आप 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट लें और साथ ही में 4 से 5 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट 90% वाली लेना है और इन सभी खादों को अच्छे से मिक्स करके धान की फसल में समान मात्रा में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ आप डीईपी का प्रयोग ना करें। और किसान भाइयों, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो जब हमारी धान की फसल 22 से 25 दिन की अवस्था में हो तब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग जरूर करें, जिससे कि हमें हमारी धान की फसल में अच्छा फुटाव व कल्लों की संख्या देखने को मिले। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।